सुबह होते ही गांव पर धुंध की मोटी चादर उतर आई। हर कोना सफेद धुएं सा लगने लगा। लोग रजाइयों में दुबक गए। सांस से भाप निकलती, हाथ कांपते, दांत किटकिटाते दिखे। खाली गलियों में कदमों की आहट भी गुम हो गए। खेलते बच्चे खिड़कियों से ही झांकते रहे। खेतों पर ओस जमकर पाला बन गई। पत्तों पर चांदी की परत चमक उठी। गांव का दिया जलाते ही बुझने लगा। धुंध इतनी घनी कि लौ दम तोड़ती दिखी। चिंटू ने हाथ रगड़े, मुंह से धुआं सा निकला। मन में सवाल कौंधा, इतनी अचानक क्यों? उसने गौर किया, पक्षी उल्टे पुल्टे दिशा में उड़ रहे, मानो रास्ता खो बैठे हों। कुछ बड़े लोग डर से कहानियां बुनने लगे, अजीब अजीब कारण गिनाते हुए। गाय भैंसे एक दूसरे से सटकर खड़ी। ठंडी हवा से आंखें सिकुड़ गई। चिंटू ने ठंड से भागने के बजाय जिज्ञासा को पकड़ा और सच ढूंढने का निश्चय किया। उसने एक छोटी कॉपी उठाई, समय नोट किया, जहाँ जहाँ धुंध ज्यादा वहाँ निशान लगाए। उसे पता चला पुराने गोदाम के पास धुंध हमेशा सबसे मोटी दिखाई देती। गोदाम के बगल से गुजरते ही मीठी सी ठंडी गंध आई, जो ठंड से अलग लग रही थी। दीवार पर हाथ रखा तो हल्की सी कंपन महसूस हुई, जैसे कोई मशीन चालू हो। चिंटू की पाठशाला का पाठ याद आया। धुंध गर्म ठंडी हवा मिलकर बनती है, कभी मशीनें भी कर सकती हैं। पास की पत्तियों पर काले से छोटे छोटे दाग दिखे, जैसे धुएं के कण बैठ गए हों। रात को उसने दूर से देखा, ढका हुआ एक टैंकर ट्रक चुपचाप उसी गोदाम में घुसा। मिट्टी पर मोटे टायर के निशान छप गए। चिंटू ने समय लिख लिया और दिशा भी। सुबह गांव में लोगों ने खेत छोड़ने की बात छेड़ी। सभी बेचैनी से भर गए। चिंटू ने अपनी शंका अपने पास रखी। पहले सबूत जोड़ने का साहस वो जुटाने लगा। वो घास के ढेर के पीछे छिपकर देर रात गोदाम की तरफ निगाह टिकाए बैठा रहा। कानों में मशीन की घरघराहट आई। पाइप से सफेद बादल जैसा गुबार निकलने लगा। और हाँ दोस्तों, अगर रहस्य अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, नहीं तो धुंध वाली शरारत रूठ जाएगी। कमेंट में लिखना तुम्हें क्या सुराग दिखा। चलो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। गुबार खेतों की ओर धकेला जा रहा था। ठंड अचानक चुभने लगी, जैसे सुइयां चुभे। चिंटू ने कागज की चिड़िया धागे से बांधकर हवा का रुख परखा। हवा अलग दिशा में बह रही थी, फिर भी धुंध गांव की तरफ बढ़ी। मतलब कोई उसे पंखों से उधर उड़ा रहा था। उसे पाइप के आगे छोटे छोटे पंखे घूमते दिखे, धीमी सी पर तेज हवा बनाते हुए। पैरों के पास ठंडी सी गोली जैसी चीज लुढ़की। पानी छूते ही बुलबुले बनने लगे। चिंटू ने लकड़ी से उसे धकेला, सावधानी बरती, फिर कॉपी में संकेत लिख डाला। उसे समझ आया, ये सब प्राकृतिक नहीं, किसी चालाक दिमाग की बनाई ठंड है। सुबह होते ही वो सरपंच काकी के पास पहुंचा और पूरी बात क्रम से बताई। सरपंच काकी ने बात को गंभीरता से सुना, बिना शोर किए सच्चाई परखने का मन बनाया। दोनों चुपचाप गोदाम के पीछे वाले रास्ते से पहुंचे। घने पेड़ों के पीछे रुक गए। अंदर कुछ लोग मशीनें संभाल रहे थे, पाइप जोड़ रहे थे, पंखे कस रहे थे। सरपंच काकी ने अपने मोबाइल से सब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। हर हरकत कैद होने लगी। उन्होंने चौकी को खबर दी ताकि कानून सही समय पर पहुंच सके। इधर चिंटू एक आदमी के पीछे पीछे अंदर की तरफ नजर दौड़ाता रहा, नेता कौन समझने की कोशिश में। अंदर एक बड़े पोस्टर का रोल पड़ा था, जिस पर बड़े बाजार की योजना का चित्र झांक रहा था। चिंटू ने जोड़ लिया, डर फैलाओ, लोग जमीन छोड़े और फिर सस्ती खरीदारी की चाल चले। अचानक किसी की नजर जमीन पर पड़ी। छोटे पैरों के निशान देखकर शक का बादल घिरा। पास के कुत्ते ने भौंक दी। दिल की धड़कन तेज हुई। सांस रोके सब थम से गए। तभी दूर से सायरन की हल्की आवाज आती सुनाई दी, जैसे उम्मीद का सूरज उग रहा हो। अंदर के लोग घबरा गए। किसी ने मशीन बंद की, किसी ने पाइप खींच फेंका। दरवाजे पर कानून के पहरेदार पहुंच गए। ट्रकों को एक तरफ करवा दिया गया। सरपंच काकी ने रिकॉर्डिंग दिखा दी। हर चाल, हर पाइप सबूतों के साथ साफ हो गया। कई लोग पकड़े गए। सच सामने आ गया। खतरा ठंड नहीं, चालाकी थी। गांव वालों का डर टूटने लगा। सबकी आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। चिंटू की सूझबूझ की सराहना हुई। सबने मन ही मन उसे धन्यवाद भेजा। उसने सबको समझाया, अफवाहों से नहीं, समझ और एकजुटता से काम लेना चाहिए। मशीनें बंद होते ही धुंध छटने लगी। सूरज की गर्म किरणें खेतों पर नाच उठीं। बच्चे फिर से स्कूल की राह चल पड़े। हंसी ने गलियों में वापसी कर ली। चिंटू और मीना ने मिलकर धुंध प्रहरी नाम से छोटा सा विज्ञान समूह खड़ा किया। उन्होंने सुरक्षित तरीके से मालिकों की निगरानी में सरल प्रयोग दिखाए और सावधानी सिखाई। सबने ये भी ठाना कि पेड़ लगाएंगे, हवा और मौसम का ध्यान रखेंगे, प्रकृति से दोस्ती निभाएंगे। और दोस्तों, ऐसी सीखने वाली कहानियां पसंद हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी भी दबाओ। कमेंट में लिखो तुम्हें सबसे बड़ा सुराग कौन सा लगा और अगली रहस्य कथा में क्या देखना चाहोगे। कहानी का सार साफ हुआ। साहस के साथ जिज्ञासा जोड़ो, सच अपने आप चमक उठेगा। गगन में रंग बिरंगी पतंगे उड़ी। धुंध की जगह मुस्कानें फैल गईं। दिलों में गर्मी लौट आई। याद रखो,
डर से नहीं, बुद्धि से जीत होती है। मिलकर रहें, सवाल पूछें और सच का साथ दें।